आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 102। परंतु अब दृढ़ निश्चय हो गया था। उपरोक्त वर्णन पवित्र कबीर सागर अध्याय ज्ञान प्रकाश पृष्ठ 57-58 पर, मोहम्मद बोध पृष्ठ 20-21 पर, दशमुकामी रेखता ज्ञान स्थिति बोध पृष्ठ 83 पर, अमर मूल पृष्ठ 202 पर। क्या गुरु बदल सकते हैं? धर्मदास ने प्रश्न किया। प्रश्न नंबर 52 धर्मदास जी का। हे प्रभु, क्या गुरु बदल सकते हैं? सुना है संतों से कि गुरु नहीं बदलना चाहिए। गुरु एक, ज्ञान अनेक। उत्तर सत्य पुरुष का। जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पांचा। कबीर झूठे गुरु के पक्ष को, तजत न लागे वार, द्वार न पावे मोक्ष का, रह वार का वार। भावार्थ, जब तक सच्चा गुरु यानी सतगुरु न मिले, तब तक गुरु बदलते रहना चाहिए। चाहे कितने ही गुरु क्यों न बनाने पड़े और बदलने पड़े। झूठे गुरु को तुरंत त्याग देना। कबीर डूबे थे पर उभरे, गुरु के ज्ञान चमक, बेड़ा देखा जर्जरा, उतर चले फड़क। भावार्थ, जिस समय मुझे सत्य गुरु मिले, उनके ज्ञान के प्रकाश से पता चला कि हमारा ज्ञान और समाधान यानी साधना गलत है, तो ऐसे गुरु बदल दिया जैसे किसी डर से पशु फड़क कर बहुत तेज दौड़ता है, और जैसे रात्रि में सफर कर रहे यात्रियों को सुबह प्रकाश में पता चले कि जिस नौका में हम सवार हैं उसमें पानी प्रवेश कर रहा है और साथ में सुरक्षित और साबुत नौका खड़ी है, तो समझदार यात्री जिसने कोई नशा न कर रखा हो, वह तुरंत फूटी नौका को त्याग कर साबुत यानी लीक प्रूफ नौका में बैठ जाता है। मैंने जब काशी में कबीर जी सच्चे गुरु का यह ज्ञान सुना जो आपको सुनाया है, तो जाति धर्म को नहीं देखा। उसी समय सत्य गुरु की शरण में चला गया और दीक्षा मंत्र लेकर भक्ति कर रहा हूँ। सतगुरु ने मुझे दीक्षा देने का आदेश दे रखा है। हे धर्मदास, विचार कीजिए, यदि एक वैद्य से रोगी स्वस्थ नहीं होता तो क्या अन्य डॉक्टर के पास नहीं जाता? धर्मदास ने कहा कि जाता है, जाना भी चाहिए, जीवन रक्षा करनी चाहिए। परमेश्वर ने कहा कि इसी प्रकार मनुष्य जन्म जीव कल्याण के लिए मिलता है। जीव को जन्म मरण का दीर्घ रोग लगा है। यह सत्य नाम तथा सार नाम बिना समाप्त नहीं हो सकता। दोनों मंत्र काशी में सतगुरु कबीर रहते हैं, उनसे मिलते हैं, पृथ्वी पर और किसी के पास नहीं हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 103। आप काशी में जाकर दीक्षा लेना, आपका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि सत्य गुरु के बिना मेरा वह सत्यलोक प्राप्त नहीं हो सकता। धर्मदास जी ने कहा कि आप स्वयं सत्य पुरुष हैं, अब मैं धोखा नहीं खा सकता, आप अपने को छुपाए हुए हैं। हे प्रभु, मैंने गुरु रूपदास जी से दीक्षा ले रखी है, मैं पहले उनसे गुरु बदलने की आज्ञा लूंगा। यदि वे कहेंगे तो मैं गुरु बदलूंगा, परंतु धर्मदास की मूर्खता की हद देखकर परमेश्वर छठी बार अंतर्ध्यान हो गए। धर्मदास जी फिर व्याकुल हो गए। पहले रूपदास जी के पास गए जो श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु जी के पुजारी थे, जो वैष्णव पंथ से जुड़े थे। धर्मदास जी ने संत रूपदास जी से सर्व घटना बताई तथा गुरु बदलने की आज्ञा चाही। संत रूपदास जी अच्छी आत्मा के इंसान थे। उन्होंने कहा, बेटा धर्मदास, जो ज्ञान आपने सुना है, जिस जिंदा बाबा से, यह ज्ञान भगवान ही बता सकता है। मेरी तो आयु अधिक हो गई है, मैं तो इस मार्ग को त्याग नहीं सकता। आपकी इच्छा है तो आप उस महात्मा से दीक्षा ले सकते हो। तब धर्मदास जी काशी में गए। वहां पर कबीर जुलाहे की झोंपड़ी का पता किया। वहां कपड़ा बुनने का कार्य करते कबीर परमेश्वर को देखकर आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। खुशी भी अपार हुई कि सतगुरु तथा परमेश्वर यही है।
तब उनसे दीक्षा ली और अपना कल्याण कराया। कबीर परमेश्वर जी ने धर्मदास जी को फिर 2 अक्षर, जिसमें एक ओम मंत्र है तथा दूसरा तत् जो सांकेतिक है, का सत्य नाम दिया। फिर सार नाम देकर सतलोक का वासी किया। कलयुग में परमात्मा अन्य निम्न अच्छी आत्माओं यानी दृढ़ भक्तों को मिले। नंबर 2 संत मलूक दास अरोड़ा जी को मिले। नंबर 3 संत दादू दास जी आमेर राजस्थान वाले को मिले। नंबर 4 संत नानक देव जी को सुल्तानपुर शहर के पास बह रही बेई नदी पर मिले, जहां गुरुद्वारा सच्चखंड साहिब यादगार रूप में बना है। नंबर 5 संत गरीब दास जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को मिले। उस स्थान पर वर्तमान में यादगार बनी हुई है। संत गरीब दास जी 10 वर्ष के बच्चे थे। अपने ही खेतों में अन्य कई ग्वालों के संग गौएं चराने जाया करते थे। परमेश्वर जिंदा बाबा के रूप में सत्यलोक यानी सच्चखंड से चलकर आए। यह लोक सर्व भवनों के ऊपर ही जहां परमात्मा रहते हैं। संत गरीब दास जी की आत्मा को ऊपर अपने लोक में परमेश्वर लेकर गए। बच्चे को मृत जानकर शाम को चिता पर रखकर अंतिम संस्कार करने वाले थे। तत्काल परमात्मा ने संत गरीबदास जी की आत्मा को ऊपर ब्रह्मांडों का भ्रमण कराकर सत्य ज्ञान बताकर शरीर में प्रवेश कर दिया। बालक जीवित हो गया। यह घटना फाल्गुन शुदी द्वादशी संवत 1784 सन 1727 की है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 104। संत गरीबदास जी को परमात्मा ने तत्व ज्ञान प्रदान किया, उनका ज्ञान योग खोल दिया, जिस कारण से संत गरीबदास जी ने 24,000 वाणी बोली जो संत गोपाल दास जी द्वारा लिखी गई। उन अमृतवाणियों को छपवाकर ग्रंथ रूप दे दिया है। यह दास यानी संत रामपाल दास उसी से सत्संग किया करता है। संत गरीबदास जी ने अमृत वाणी में कहा है, गरीब हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद ना पाया, काशी माहे कबीर हुआ। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। भावार्थ संत गरीबदास जी ने परमात्मा से प्राप्त दिव्य दृष्टि से देखकर भूत भविष्य का ज्ञान कहा है। बताया है कि जो काशी नगर उत्तर प्रदेश में जुलाहा कबीर जी थे, वे सर्व ब्रह्मांडों के सृजनहार हैं। सर्व ब्रह्मांडों को अपनी शक्ति से ठहराया है। परमेश्वर कबीर जी पर उनका कोई भार नहीं है। जैसे वैज्ञानिकों ने हवाई जहाज रॉकेट बनाकर उड़ा दिए, स्वयं भी बैठकर यात्रा करते हैं। इस प्रकार संत गरीबदास जी ने परमेश्वर जी को आंखों देखकर उनकी महिमा बताई है। नंबर 6 संत घीसा दास जी गांव खेखड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश को मिले थे। पुस्तक विस्तार को मद्देनजर रखते हुए अधिक विस्तार नहीं कर रहा हूँ। अधिक जानकारी के लिए www.jagatgururampalji.org से खोलकर अधिक ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। वेद मंत्रों की फोटो कॉपी दी गई है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 से 27। विवेचन पुस्तक में दी गई फोटोकॉपी ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26 की है, जो आर्य समाज के आचार्यों व महर्षि दयानंद के चेलों द्वारा अनुवादित है, जिसमें स्पष्ट है कि यज्ञ करने वाले अर्थात धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमानों अर्थात भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ अर्थात जीवन रूपी सफर के मार्ग को दुखों रहित करके सुगम बनाता हुआ उनके विघ्नों अर्थात संकटों का मर्दन करता है अर्थात समाप्त करता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 105।
भक्तों को पवित्र अर्थात पाप रहित, विकार रहित करता है। जैसा कि अगले मंत्र 27 में कहा है कि जो परमात्मा धुलोक अर्थात सत्यलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां पर परमात्मा के शरीर का प्रकाश बहुत अधिक है। उदाहरण के लिए परमात्मा के एक रोम यानी शरीर के बाल का प्रकाश करोड़ सूर्य तथा इतने ही चंद्रमाओं के मिले जुले प्रकाश से भी अधिक है। यदि वह परमात्मा उसी प्रकाश युक्त शरीर से पृथ्वी पर प्रकट हो जाए तो हमारी चर्म दृष्टि उन्हें देख नहीं सकती। जैसे उल्लू पक्षी दिन में सूर्य के प्रकाश के कारण कुछ भी नहीं देख पाता है, यही दशा मनुष्यों की हो जाए। इसलिए वह परमात्मा अपने रूप अर्थात शरीर के प्रकाश को सरल करता हुआ उस स्थान से जहां परमात्मा ऊपर रहता है, वहां से गति करके बिजली के समान क्रीड़ा अर्थात लीला करता हुआ चलकर आता है, श्रेष्ठ पुरुषों को मिलता है। यह भी स्पष्ट है कि आप कवियः अर्थात कबीर देव हैं। हम उन्हें कबीर साहिब कहते हैं। विवेचन पुस्तक में दी गई फोटोकॉपी ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 के मंत्र 27 की है। इसमें स्पष्ट है कि परमात्मा धुलोक अर्थात अमर लोक के तीसरे पृष्ठ अर्थात भाग पर विराजमान है। सत्यलोक अर्थात शाश्वत स्थान के 3 भाग हैं। एक भाग में वन, पहाड़, झरने, बाग, बगीचे आदि हैं। यह बाह्य भाग है अर्थात बाहरी भाग है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली भी 3 भागों में बंटी है। बाहरी दिल्ली जिसमें गांव, खेत, खलिहान और नहरें हैं। दूसरा बाजार बना है। तीसरा संसद भवन तथा कार्यालय हैं। इसके पश्चात धुलोक में बस्तियां हैं। सब परिवार मोक्ष प्राप्त हंसात्माएं रहती हैं। पृथ्वी पर जैसे भक्त को भक्तात्मा कहते हैं, इसी प्रकार सत्यलोक में हंसात्मा कहलाते हैं। तीसरे भाग में सर्वोपरि परमात्मा का सिंहासन है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 106। उसके आसपास केवल नर आत्माएं रहती हैं। वहां स्त्री पुरुष का जोड़ा नहीं है। वे यदि अपना परिवार चाहते हैं तो शब्द यानी वचन से केवल पुत्र उत्पन्न कर लेते हैं। इस प्रकार शाश्वत स्थान अर्थात सत्यलोक 3 भागों में परमात्मा ने बांट रखा है। वहां यानी सत्यलोक में प्रत्येक स्थान पर रहने वालों में वृद्धावस्था नहीं है, वहां मृत्यु नहीं है। इसीलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में कहा है कि जो जरा अर्थात वृद्ध अवस्था तथा मरण अर्थात मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करते हैं, वे तत् ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म को जानते हैं। सत्यलोक में सत्य पुरुष रहता है। वहां पर जरा मरण नहीं है। बच्चे युवा होकर सदा युवा रहते हैं। प्रमाण के लिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 से 2 का फोटो कॉपी देखें जिसे पुस्तक में दिया गया है। विवेचन पुस्तक में दी गई ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 से 2 की फोटो कॉपी है। यह अनुवाद महर्षि दयानंद जी के दिशा निर्देश से उन्हीं के चेलों ने किया है और सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली से प्रकाशित है।